बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगा वो है कि अफलातून के नज़दीक माशरे के दो तबकात हैं, यानी ताजिर तबका और फौजी तबका। अफलातून जो कि एक मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी था, ने तकरीबन अढ़ाई हज़ार साल कबल ये कहा था कि अगर माशरे के दो तबकात यानी ताजिर और फौजी तबका में से कोई भी तबका आगे बढ़कर हुक्मरानी पर कब्ज़ा कर ले तो रियासत में तबाही ज़रूर आएगी। इनके ख़यालात आज भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और उनकी फ़लसफ़ियाना बसीरत ने सियासत, मईशत और माशरती ढांचे पर गहरा असर डाला है। ताजिर तबका। अफलातून ने ताजिर तबके की हुक्मरानी के ख़तरात पर ज़ोर दिया है। उनके मुताबिक ताजिर अपने मफादात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। जब ताजिर हुक्मरानी करते हैं तो उनकी अव्वलीन तरजीह अपनी दौलत और कारोबार को बढ़ाना होती है। इस तरह की हुक्मरानी में अवामी मफाद पर से पुश डाल दिए जाते हैं और रियासत का निज़ाम दौलत के इर्तिकाज़ और ख़ुद गर्ज़ी पर मबनी हो जाता है। नतीजतन अदम मसावात बढ़ती है, अवाम में अदम इत्मीनान पैदा होता है और माशरती इंतशार जन्म लेता है। फ़ौजी तबका। अफलातून ने फ़ौजी तबके के हुक्मरानी के नुकसानात भी बयान किए। उनके मुताबिक फ़ौजी हुक्मरान जंग व जदल और ताकत के इस्तेमाल पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जब फ़ौजी तबका हुक्मरानी करता है तो रियासत में अस्करियत पसंदी और जबर का माहौल पैदा होता है। इस तरह की हुक्मरानी में अवामी आज़ादियों को कुचला जाता है, जमहूरियत का खात्मा हो जाता है और इंसानी हुकूक की पामाली होती है। फ़ौजी हुक्मरानी के नतीजे में रियासत में खौफ व हरास फैलता है और अवाम का हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। अफलातून की मिसाली रियासत। अफलातून ने अपनी किताब जमहूरिया द रिपब्लिक में एक मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया था, जिसमें हुक्मरानी करने वाले तबके को फ़लसफ़ी बादशाह फिलासफर किंग कहा जाता है। उनके नज़दीक फ़लसफ़ी बादशाह वो होता है जो अक्ल व दानिश, इखलाकियात और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करता है। वो ना तो ताजिर की तरह दौलत की हवस रखता है और ना ही फ़ौजी की तरह ताकत की। फ़लसफ़ी बादशाह अवामी मफाद को अव्वलीन तरजीह देता है और मुआशरती इंसाफ को फ़रोग़ देता है। मौजूदा दौर के तनाजुर में अफलातून की ये पेशगोई आज के दौर में भी दुरुस्त साबित होती है। कई ममालिक में जहाँ ताजिर तबका या फौजी तबका हुक्मरानी कर रहा है, वहाँ माशरती अदम मसावात, बदउनवानी, जबर और अवामी अदम इत्मीनान जैसे मसाइल देखने को मिलते हैं। इन हालात में अफलातून के ख़यालात की रोशनी में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हुक्मरानी का असल मकसद अवामी खिदमत और इंसाफ का क़याम होना चाहिए, ना कि ज़ाती मफादात का हुसूल। अफलातून के अल्फाज आज भी हमारे लिए मिशल राह हैं। इनकी बसीरत हमें यह सिखाती है कि हुक्मरानी के लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो अक्ल व दानिश, इंसाफ और अवामी खिदमत के उसूलों पर मबनी हो। जब तक हुक्मरानी ऐसे उसूलों पर मबनी नहीं होगी, तब तक रियासत में हकीकी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं होगी।